दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे एक नया शो रिलीज किया गया है जिसका नाम है बिलियनियर आइसलैंड। ये एक बिजनेस ड्रामा शो है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और सभी की जो लेंथ है वो 40 से 45 मिनट के बीच में है। बात करते हैं इसकी कहानी की, जो है दो फिशिंग कंपनियों की है, जो कि दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन नंबर वन कंपनी बनेगा, कौन ज्यादा फिश का उत्पादन बढ़ाएगा और नंबर वन बन जाएगा। तो दोनों में यही होड़ लगी रहती है। साथ में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सी टेक्निक अपनाते हैं, नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। इसी के दौरान एक कंपनी को दूसरी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिस कारण से दूसरी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब वो किस से दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगी, किस तरीके से इस चीज को यूज कर, और दूसरी कंपनी क्या इस नुकसान से अपने आप को बचा पाएगी, तो यही सीरीज दिखाने की कोशिश करती है। तो बात करते हैं सीरीज के कुछ पॉइंट्स की, तो सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा स्लो है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक सीरीज जो है और ज्यादा स्लो होती जाती है, शुरू होती है और एंडिंग तक स्लो आपको देखने को मिलेगी। और ना तो ऐसी कोई कहानी है कि जो आपका इंटरेस्ट जगा सके और आपको अपने साथ बांध के रख सके, ना तो कॉमेडी कुछ ढंग की है और ना ही कोई सस्पेंस या थ्रिलर। कुछ खाली बिजनेस की चीजों को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है और कैसे एक दूसरे के उल्टे सीधे आरोप लगाकर जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को। तो यही दिखाने का प्रयास किया गया है। ना तो कोई कैरेक्टर बिल्डिंग है, किसी का भी कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं है कि इम्प्रेस करे। बिल्कुल बेकार राइटिंग जो है इस शो की, और ना तो कंटेंट को इतना स्ट्रोंग बनाया गया है कि जो कि अ, ना ही कंटेंट आपको इतना ज्यादा इंगेजिंग लगेगा कि जिस पे आप अपना टाइम दे सके। हाँ, सीरीज की कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे सीरीज में जो है सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन दिखाई गई है। इसके अलग अलग एंगल और जितने भी आपको सीन्स दिखाए जाएंगे वो सारे ही बेहतरीन आपको नजर आने वाले हैं। और खासकर जो प्रोडक्शन वैल्यू है सीरीज की वो काफी ज्यादा महंगी दिखाई गई है। बड़े बड़े शिप्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े और जो बिलियनर लोग हैं उनके रहने का लाइफस्टाइल वगैरह सब चीजें इसमें देखने को मिलेगी। कैसे फिशिंग मार्केट में बिजनेस में अपनी एक रेपुटेशन बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं और अपनी एक इमेज को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, तो वही सीरीज में दिखाने की कोशिश भी की गई है। सीरीज जो है वो फैमिली के साथ देखने के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और साथ में एडल्ट लैंग्वेज भी आपको सुनने को मिलेगी। तो ओवरऑल सीरीज उन लोगों को केवल पसंद आ सकती है जो कि फिशिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या उन्हें फिशिंग बिजनेस में जाना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें स्किल्स दिखाई गई हैं जो फिशिंग में बिजनेस करने वाले लोगों को सीखनी चाहिए। तो वही लोग इस सीरीज को देते हैं। बाकी अदर लोगों के लिए सीरीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करती है आप तो। और मुझे तो बिल्कुल भी सीरीज पसंद नहीं आई, तो मैं इसे रेट करूंगा 10 में से 2 स्टार्स।